डाइसैक्राइड्स। अब पढ़ेंगे हम डाइसैक्राइड्स के बारे में। डाइसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड such as maltose, lactose, sucrose contain two monosaccharide joints covalent by a glycoside bond which form the when a hydroxyl group of one sugar molecule, typically cyclic, react with the anomeric carbon of the other. This reaction is represent formation of the acetal form or hemiketal and alcohol hydroxyl group, and thus the resulting compound is called the glycosides. Glycoside bonds are readily hydrolyzed by acids. ठीक है, किससे हाइड्रोलाइज होगा? एसिड से। एंड क्लीवेज बाय द बेस। ठीक है, एसिड बट क्लीवेज बाय द बेस। The disaccharides can be hydrolyzed to yield their free monosaccharide component by boiling with dilute and glycoside bonds with anomic carbons। ठीक है, हम देखते हैं कैसे बनते हैं। ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? हेमी एसिटल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, सेकंड कार्बन का हमारे पास क्या है? हेमी एसिटल बनेगा इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहल है। ये ग्रुप क्या है? अल्कोहल। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा हमारे पास? क्या होगी? कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। इन दोनों के जो बाइंडिंग से कौन सी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को कहा जाए कंडेंसेशन। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम किसका कौन सी रिएक्शन करेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्या बनेगा? ये तो हमारे पास बन गया हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? एसिटल। ठीक है, जो ये बाइंडिंग हुई है इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स। इसको कहा जाए ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स। द ऑक्सीडेशन ऑफ ए शुगर बाय क्यूप्रिक एसिड्स that defines a reducing sugar occur only in with the linear form which exists in equilibrium with cyclic form when anomeric carbon involved in the glycosidic bond. That the easy interconversion in linear and cyclic form shows because the carbonyl can be oxidized when sugar on its own linear form form a glycosidic bond and reduce sugar and non-reducing renders sugar non-reducing describe monosaccharide polysaccharide chain with the free anomeric carbons. That disaccharide maltose contains D-glucose is joined by the glycoside linkage at between carbon 1 and carbon 4. कार्बन 1 किसका होगा? एनोमेरिक कार्बन होगा, और फोर्थ होगा ग्लूकोज का। बिकॉज द डाइसैक्राइड्स रिटेन फ्री एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एक maltose is reducing is the sugar configuration the anomeric carbon atom. The glycoside linkage is alpha. The glucose react with the free anomeric carbon capable existing alpha and beta pyranose form. फिर पढ़ते हैं की कन्वेंशन को। द नेम ऑफ रिड्यूसिंग describes such as maltose ubiginously and aspically the name more complex polysaccharide several rules followed by। ठीक है, पहला रूल हमारे पास गिवन द कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन बतानी होगी किसी मॉलिक्यूल की, अगर वो अल्फा फॉर्म में है या फिर बीटा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये किसके बेसिस पे बताते हैं? एनोमेरिक कार्बन के बेसिस पे। The name of the non-reducing sugar to distinguish 5 and 6 member ring structure। हमें फिर ये बताना पड़ेगा कि वो पायरेनोज है या फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है। Indicate the parentness that 2 carbon atom joined by glycoside bond। फिर हमें थर्ड रूल पे बताना पड़ेगा कि ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, जैसे माल्टोज के अंदर कार्बन
फर्स्ट एंड फोर्थ इन्वॉल्व होता है। नेम द सेकंड रेजिड्यू, उसके बाद हमें फोर्थ रूल है सेकंड नेम को रेजिड्यू को नेम देना पड़ेगा। इफ द थर्ड रेजिड्यू डिस्क्राइब द सेकंड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, सेम कन्वेंशन टू शॉर्टन डिस्क्रिप्शन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड 3 लेटर एब्रिविएशन और क्लड सिंबल्स फॉर द मोनोसेकेराइड्स। जैसे हमारे पास ये है, पहले हमें क्या बतानी पड़ेगी, ये ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्लैक्टोज है। पहले हमें इसकी बतानी पड़ी कि ये किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, अल्फा फॉर्म है या बीटा। जैसे कि है बीटा फॉर्म के अंदर, तो इसको कहा है बीटा डी ग्लैक्टो। फिर हमें ये बताना पड़ा कि शुगर है किस फॉर्म में, पायरेनोज है फ्यूरेनोज है। ये हमारे पास पायरेनोज है, इसलिए हमने यूज किया पायरेनोज। और बॉन्डिंग के अंदर कार्बन कौन से यूज हुए हैं, 1,4, ये हमने बॉन्ड बता दिया। फिर सेकंड कार्बन के बताया हमने किस कॉन्फ़िगरेशन की है, ये भी हमारे पास किस फॉर्म की है, बीटा है। लेकिन डी ग्लूको पायरेनोज है, और फिर हमने इसको नोमेनक्लेचर दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हम किसी डाइसैकेराइड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले हमें उसकी बतानी होगी बीटा फॉर्म या अल्फा फॉर्म, फिर उसकी पायरेनोज या फ्यूरेनोज फॉर्म है, फिर ग्लूकोज रेजिड्यू का नाम देना होगा, फिर उसका बॉन्डिंग पैटर्न बताना होगा। और इसके जो स्पिक्स यूज होता है, इसके लिए ओसाइल वर्ड यूज होता है, ठीक है। और फिर हम सेकंड शुगर है उसका बताएंगे बीटा है किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, अल्फा या बीटा। फिर ग्लूकोज को नाम देंगे और लास्ट में लगाएंगे पायरेनोज, अगर वो स्ट्रक्चर पायरेनोज है तो, या फिर वो अगर फ्यूरेनोज है तो उसके लास्ट में लगेगा फ्यूरेनोज। ये हमारा होता है नोमेनक्लेचर ऑफ डाइसैकेराइड्स। जैसे ये हमारे पास है सेकंड फ्रुक्टोज, सुक्रोज का दिया हुआ है, देखो इसके अंदर ये किस फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने, बीटा डी फ्रक्टो, और फिर लगाए ओसाइल वर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी क्या है, ग्लूकोज किस फॉर्म में, अल्फा में है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूको पायरेनो, और ये किस फॉर्म में है, पायरेनोज है, तो इसलिए पायरेनोज लगाया हमने। ग्लूकोज किस फॉर्म में, पायरेनोज फॉर्म में, तो पायरेनोज लग गया। फ्रक्टोज किस फॉर्म में हमारे पास, बीटा फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे बीटा लगा है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ठीक है। ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, पहले इसका यूज किया हमने क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर ये है, ठीक है। और ये सेकंड कार्बन एनोमिक कार्बन यूज हो रहा है यहाँ पे बॉन्डिंग के दौरान। फिर हमारे पास है ये ट्री हेलोज है, इसके अंदर क्या है, अल्फा है। ये कौन सी शुगर है, किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, अल्फा है। फिर है कौन सी, ग्लूकोज, और कितने कार्बन की है, पायरेनोज है, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे पायरेनोज, ठीक है। ये कार्बन कितने की शुगर की है, अल्फा है, लेकिन ग्लूकोज है, पायरेनोसाइड लगा दिया, इसमें वर्ड यूज किया हमने ओसाइल, ठीक है। इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं डाइसैकेराइड्स का। फिर हमारे पास आती है लैक्टोज। फिर अब हम डिफरेंट शुगर्स को पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड्स को। लैक्टोज हमारे पास वो किसके फॉर्म में बनती है, पहले आएगा ग्लैक्टोज, जिसके अंदर क्या होंगे, बीटा 1,4 ग्लूकोज, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। पहले हमारे पास आते हैं लैक्टोज, ठीक है। is the principal carbohydrate in milk, critical for nutrition importance to the mammals in the early stage and their milk. It is formed by the D-lactose and D-glucose via बीटा 1,4 लिंक, ठीक है। इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी, बीटा 1,4 होगी। बिकॉज ऑफ द फ्री कार्बन इज कैपेबल इन द म्यूटा रोटेशन एंड इट्स रिड्यूसिंग शुगर। किस तरह की शुगर है भैया, रिड्यूसिंग शुगर है। इट इज इंटरेक्टिंग क्विक
of nature that lactose cannot be absorbed directly into bloodstream. It must first broke down into down. इसको डायरेक्टली हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इससे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रोक डाउन करना पड़ेगा किसके अंदर, लैक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर। बाय द, इसको जो तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा यूज होगा, लैक्टेज होगा। इट इज द इंडस्ट्रियल एंजाइम्स एग्जिस्ट इन यंग एंड नर्सिंग मैमल्स बट not produced in significant quantity in the mature mammals. Most adults humans, with exception of certain groups in Africa and northern Europe, produce only low level of the lactase. For the most individual, this is not problem, but some cannot tolerate lactose. For individual, not problems tolerance instill pain, experience instill pain and diarrhea upon the consumption of the milk. ठीक है, ये हमारे मिल्क किसके बारे में था, लैक्टोज शुगर के बारे में था। लैक्टोज शुगर का हमने डायग्राम देखा था। देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे पास, ग्लैक्टोज है, ये कौन सी है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये कौन सी है, ग्लैक्टोज है, ये है हमारे पास ग्लूकोज स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास है फ्री एनामोनिक कार्बन। किसका कार्बन फ्री, हमारे पास लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज का फ्री है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा। फिर आता है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज इज द कॉन्ट्रास्ट इज ए डाइसैक्राइड ऑफ मोस्ट यूनिवर्सल अपीयर एंड टॉलरेंस produced by higher plants and commonly nowadays table sugar. It is one of the product of photosynthesis, is composed of the किसका बना होता है बेटा, ये फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का। सुक्रोज हैज स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, प्लस 60.5 डिग्री, बट इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इट्स कंपोनेंट मोनोसैकेराइड्स नेट नेगेटिव रोटेशन कितने का होता है इसमें, ग्लूकोज का 52 का, एंड द फ्रक्टोज का होता है -92। ग्लूकोज का तो पॉजिटिव रोटेशन है, लेकिन फ्रक्टोज का क्या है, माइनस रोटेशन है। सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, नेम फॉर द inversion optical rotation accompanies this reaction. Sucrose is easily be hydrolyzed in dilute acids apparently because the fructose in sucrose is the relatively unstable furanous form. All three sucrose and maltose are important of the human diet. किसके लिए important है, ह्यूमन की डाइट के लिए। They are not taken up directly into the blood in a manner similar to the lactose. First hydrolyzed किसमें होंगे, sucrase and maltase respectively in the human instant। ठीक है, अब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये हमारे पास किसका है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। ये फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन यूज हुआ है, कार्बन नंबर 2 यूज हुआ है, कार्बन 2 है ये। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 यूज हुआ है, और ये कैसी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एनामोनिक कार्बन फ्री नहीं है। ठीक है, फिर किसके बारे में पढ़ते हैं, माल्टोज के बारे में। ठीक है, माल्टोज इज द प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टार्च। पॉलीमर किसका, अल्फा डी ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय प्लांट बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम अमाइलेज component in the made substance obtained from the alloying grains. Soften in water, germinate. The enzyme is diastase, produced during germination process, catalyze the hydrolysis of starch into the maltose. Maltose is used in beverage and because it is fermented readily
by yeast is important breathing into of beer in both maltose and cell biology glucose link यूनाइटेड क्या होती है 1,4 लिंक। ठीक है, जैसे हमारे पास ये माल्टोज है, माल्टोज के अंदर हमारी ये कौन सी शुगर है ग्लूकोज, ये कौन सी है ग्लूकोज है, लेकिन ये किस फॉर्म में, दोनों अल्फा फॉर्म के अंदर है। ये बॉन्डिंग कौन सी हो, इनके अंदर 1,4। ठीक है, और ये क्या है रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। फिर हमारे पास क्या आता है सेल बायोज। माल्टोज कैन एग्जिस्ट इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, द सेल बायोज क्या है वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कैसी है बीटा। फिर आता है हमारे पास आइसोमाल्टोज इज ऑब्टेन in the hydrolysis of the some polysaccharides such as dextrin, and cell biose is obtained from the acid hydrolysis of the cellulose। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बॉन्डिंग होगी 1,4, लेकिन कैसा है बीटा फॉर्म में है। आइसोमाल्टोज एज कंसिस्ट 2 ग्लूकोज यूनिट ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इन C1 and C4 लिंक। फिर हमारे पास आता है ट्री हेलोज। आइसोमाल्टोज है, इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो गई 1 and 6, कौन सी बॉन्डिंग होगी 1,6, लेकिन ग्लूकोज क्या है इसके अंदर अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट है। सेल बायोज में क्या है बॉन्डिंग क्या है 1,4 है, लेकिन क्या है बीटा है। ठीक है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। ट्री एलोज है हमारे पास है। ट्री एलोज क्या है, ये कहाँ मिलेगा हमें इंसेक्ट के ओपन सर्कुलर सिस्टम में मिलेगा, हीमोलिम्फ में ट्री हेलोज। और ये क्या है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड। ट्री हेलोज इज फॉर्म्ड टिपिकली ऑर्गेनिक नेचर सब्जेक्ट इन द टेम्परेचर वेरिएशन एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। बैक्टीरिया स्पोर्स किसके अंदर में देखने को मिलेगा हमें बैक्टीरियल स्पोर के अंदर, फंजाई ईस्ट एंड मैनी इंसेक्ट have tree halos. They are hemolipid because they practice in colonies and B colonies maintain the rather the constant temperature at 18 degree, protecting region from the large temperature. ट्री हेलोज। ठीक है,